हेलो एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स, कुलदीप सिंह हियर। सो अगेन टाइटल आप लोगों ने देख ही लिया होगा, हम लोग बात करने वाले हैं इसके अंदर मेंस के लिए। सो आई होप अभी जो है प्रीलिम्स का डस्ट जो है वो सेटल हो चुका होगा। आई होप आप लोगों ने जो कमीशन ने टाइम दे रखा था अपने क्वेरीज रेज करने के लिए, बिकॉज उनकी आंसर की में बहुत सारी चीज़ें गलत थी, तो वो आप लोगों ने फाइल कर दी होंगी। और अब ये सब होने के बाद जो है अब हम लोगों को आगे बढ़ना है और मेंस के एस्पेक्ट से अपने आप को सोचना है। लाइक दिस इज द सेकेंड स्टेज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज। यहाँ पे मेक इट एंड ब्रेक इट वाला काम होने वाला है। यहाँ पे आप जो है जो भी आप प्रिपरेशन करेंगे, जिस तरह से रिवाइज करेंगे, अपनी आंसर राइटिंग की क्वालिटीज को इंप्रूव करेंगे, एसेस लिखेंगे, ये सब जो है कहीं ना कहीं आपके रैंक के ऊपर या आपको जो है बेहतर रैंक की तरफ लेके जाएगा और आपके एचएस बनने के सपने को पूरा करने वाला है। सो उसी चीज के लिए जो है मैं अगले 2 महीने का आपके लिए सामने एक्शन प्लान लेके आया हूँ। आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि भी क्या चीजें करने की जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, किस चीज को फोकस करें, किस चीज को नहीं करें। एंड अगेन जो लोग तो प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं, मैंने लास्ट टाइम भी कट ऑफ बताई थी आप लोगों को कि समवेयर अराउंड 100 के आसपास में कट ऑफ हो सकती है। लाइक मैंने 98 बोला था कि भी 98 टू 104 जा सकती है, तो इसके बीच में लाइक जो भी 98 से ऊपर जा रहे हैं बच्चे, आई थिंक दे शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। और वो बच्चे जो कि लाइक 80s 87 85 90 में भी बैठे हैं, जिनका लाइक 65 प्लस 75 प्लस स्कोर जो चल रहा है, वो लोग भी मेंस की प्रिपरेशन करो। समझो इस चीज को कि इस साल मेंस आप लोग शायद नहीं देंगे, बट अगले साल तो ये मेंस देना है आप लोगों ने। और जो प्री की तैयारी है अभी लाइक नेक्स्ट 3 और 4 मंथ जो है वो प्री की तैयारी के ऊपर फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने जीएस ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अभी जो तैयारी है वो आप मेंस के जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनको कवर करने के लिए है। सो ये एक्शन प्लान बेसिकली आपको भी हेल्प करने वाला है विद रिस्पेक्ट टू योर ओन प्रिपरेशन, जो कि अगले 3-4 महीने चलने वाली। ठीक है, प्रीलिम्स के ऊपर जो है हम लोग आते हैं जनरली अक्टूबर नवंबर के बाद। उस टाइम तक आप जो है अपने आप को इसी तरह समझिए कि आप प्रीलिम्स जो है वो क्लियर कर रहे हैं और मेंस में बैठ रहे हैं, और उस हिसाब से इस एक्शन प्लान को फोकस करिए। आपका जो है ऑप्शनल बहुत अच्छा हो जाएगा, जीएस के जो एरियाज हैं वो बहुत अच्छे कवर हो जाएंगे, एसएस अच्छे कवर हो जाएंगे, अगले साल के लिए और बेटर तैयार हो जाएंगे। और जो इस साल लिख रहे हैं पेपर, ये एक्शन प्लान को फॉलो करना है, ठीक है नहीं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आंसर राइटिंग जरूर करनी है, तो उस चीज के लिए हम लोगों ने मेंस की टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च कर दी है। इस साल हम लोगों ने टेस्ट सीरीज में सेक्शन वाइज टेस्ट लेके आए हैं। हर एक सेक्शन GS1 GS2 GS3 वाला पोर्शन, एसए वाला पोर्शन, हिंदी इंग्लिश वाला पोर्शन के जो भी क्वेश्चंस हम लोगों को लगता है इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज हैं, वो क्वेश्चन जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सारे के सारे हमने सेक्शन वाइज टेस्ट में डाले हुए हैं। आप अपनी रिवीजन को सेक्शन वाइज करो, जैसे GS1 में सेक्शंस हैं, GS2 में सेक्शंस हैं, रिवीजन उसको उस हिसाब से करो। आप सेक्शन वाइज टेस्ट वहां पे दे सकते हैं। मोर देन 500 क्वेश्चंस हैं, 6 लैंग्वेज टेस्ट हैं, 2 एसए के टेस्ट हैं, पीवाईक्यूज आपको 5 साल के मिल जाएंगे, आंसर इवैल्यूएशन हम लोगों ने करके देने हैं, इंडिकेटिव आंसर्स आप लोगों को देने हैं। आप इस आंसर राइटिंग के जो बेसिकली टेस्ट सीरीज इसको अवेल कर सकते हैं, जाके एक बार चेक करिए, ऐप में ये अवेलेबल है आप हम लोग की, ठीक है जी। और देन हम लोग बात करते हैं बेसिकली व्हाट शुड बी द एक्शन प्लान, ठीक है जी। सो देखो हम लोग जो है अपनी प्रिपरेशन को जस्ट फटाफट से बता देते हैं। हम लोग अपनी प्रिपरेशन को 4 फेजेस में बांटते हैं, ठीक है। मैंने बताया था सबसे पहला क्या फेज होता है, सिलेबस कवरेज का फेज होता है, बेसिकली जहां पे हम लोग सिलेबस को ब्रॉडली कवर कर रहे होते हैं, अपना जो है जीएस पढ़ रहे होते हैं, अपना जो है ऑप्शनल भी कवर कर रहे होते हैं, ठीक है जी। ब्रॉड रिवीजन, ब्रॉड एक बार सिलेबस को ऊपर ऊपर से गो थ्रू करते हैं। सो अराउंड 6 to 8 मंथ्स का टाइम यहाँ पे लग जाता है हम लोगों को। एंड देन उसके बाद हम लोग आते हैं टुवर्ड्स प्रीलिम स्पेसिफिक प्रिपरेशन, जो कि आपने प्रीलिम से पहले करी थी, ठीक है। जून से पहले लाइक 3 से 4 महीने की आपकी जो प्रिपरेशन रही होगी, उसमें आपने बहुत सारा एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए होंगे, बार बार रिवाइज किया होगा, ठीक है जी। पैसिव लर्निंग, एक्टिव लर्निंग की होगी, वो भी फेज निकल चुका है। अभी हम लोग आ गए हैं तीसरे फेज में अपने, दिस इज द मेंस स्पेसिफिक फेज, ठीक है जी। यहाँ पे गियर जो है वो चेंज करना है। अगर यहाँ पे आप दूसरे गियर पे थे, यहाँ पे अब हम तीसरे गियर पे आएंगे। सिस्टम, बेसिकली फिलोसफी, बेसिकली वे ऑफ स्टडी, वे ऑफ टीचिंग, वे ऑफ आपका अंडरस्टैंडिंग, वो सब जो है यहाँ पे डिफरेंट हो जाने वाला है मेंस में। सिलेबस सेम रहने वाला है, बट चीजों को देखने का नजरिया चेंज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं कर पाओगे तो मेंस में आंसर राइटिंग नहीं कर पाओगे, अच्छे आंसर नहीं लिखोगे, प्रेजेंटेशन नहीं बनाओगे तो नंबर नहीं आने वाले, ठीक है जी। तो इस स्टेज पे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट स्टेज जब आएगी उसके बारे में तब देखेंगे। मेन स्पेसिफिक स्टेज जो है आपकी, इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो वाइड कवरेज से ज्यादा जो है वो नैरो एनालिटिकल अप्रोच के ऊपर ज्यादा फोकस है, ठीक है जी। आपको पता है कि भी एचएस में जो मेंस है उसमें करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं होता है, ठीक है जी। मेजर जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, जो बेसिकली वो एरियाज जो ऑलरेडी कंसेप्चुअल हैं, उनके ऊपर हमें वो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हमें यहाँ पे जो है मेन लाइक वाइड कवरेज से हमें नैरो एनालिटिकल अप्रोच के ऊपर आना है, ठीक है जी। जब भी आप कोई चीज, कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो वहां पे आपको जो है व्हाट, व्हाई, हाउ
एंड फॉर व्हाट, ये जो है अपना एक टेस्ट लगाना है, इससे जो है आप बेसिकली अपने आंसर्स लिख पाओगे। लेटेस्ट से हम लोग कोई टॉपिक की बात कर रहे हैं, लेटेस्ट से हम लोग बात करते हैं कि हिमालयन ओरिजिन के बारे में। सो व्हाट इज हिमालयन ओरिजिन, व्हाई और हाउ इट अकर्ड, ठीक है जी, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड फॉर व्हाट वी आर स्टडिंग दिस, ठीक है। जब भी आप ये चीज को देखेंगे तो आपके पास बहुत सारे शब्द होंगे, बहुत सारे एरियाज होंगे, डायमेंशन होगी जहां पे आप आंसर्स को लिख पाओगे। इस तरह से सोचना है। अब वो जमाना वो या वो टाइम निकल गया है, लाइक प्रीलिम्स वाला जो टाइम था उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग बस ऊपर ऊपर से देख रहे थे और इंपॉर्टेंट डेट्स को, क्रोनोलॉजीज को याद कर रहे थे। यहाँ पे अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को डेप्थ में जाने की कोशिश करना है, ठीक है जी। याद रखना है, इसी को डेप्थ में जाना है। जो ऑलरेडी सीनियर कैंडिडेट्स देख रहे हैं उनको पता है ऑलरेडी ये क्यों करना चाहिए, ठीक है जी। सो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रायोरिटी में बताता हूँ। प्रायोरिटी 1 जो है आपकी रहेगी वो है ऑप्शनल सिलेबस। देखो भाई ऑप्शनल जो है 200 मार्क्स का आपको ऑप्शनल है, ठीक है। जीएस में रफली सबने सेम तरह की प्रिपरेशन करनी है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप अपना ऑप्शनल सिलेबस जो है उसे अच्छे से कवर करें। यहाँ पे अगर आप 70% के आसपास, लाइक 140 के आसपास में मार्क्स ले जाएंगे तो आप जंग जो है वो आधी जीत जाएंगे। ऑप्शनल सिलेबस कवर रिवीजन अभी स्टार्ट कर दो, जो रिजल्ट आने से पहले स्टार्ट कर दो, बिकॉज ऑप्शन तो आपने पढ़ा ही होगा, पढ़ना ही है, एंड इसको रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। स्पेशली वो लोग जो डाइसी सब फील कर रहे हैं अपने आप को, तो ऑप्शनल सिलेबस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी। Then priority number 2 is obviously your 3 GS papers, GS1, GS2, GS3 जो है आपके मेंस के सब्जेक्ट्स हैं, इनको आपको जो है बेसिकली रिवाइज करना है। जितना ज़्यादा हो सके एरियाज निकालो जो कि आपने प्री में नहीं पढ़े हैं, उनको यहाँ पे पढ़ना है आपको, एंड इसको ब्रॉडली कवर करना है। और यहाँ पे भी लाइक यू हैव टू डू इट स्मार्ट, ठीक है। जैसे स्पेसिफिकली अगर मैं एचपी वाले एरिया की बात करूं तो गिन के 10 से 12 एरियाज ऐसे हैं जहां से रिपीटेड क्वेश्चंस आपको देखने में मिलते हैं। जैसे एचपी की एग्रीकल्चर पॉलिसी है, ई जो सर्विसेज हैं एचपी के अंदर, तो ये बेसिकली ये क्वेश्चन बार बार रिपीट आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है जी। हिल जो रीऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो पीवाईक्यू से आपको काफी कुछ आइडिया मिल जाएगी कि कौन से क्वेश्चंस पे बेस्ट बेट हो सकती है। उन क्वेश्चंस को आप देखो यहाँ पे और इस तरह से कवर करना है, ठीक है कि नहीं। देन उसके बाद टेस्ट सीरीज प्लीज यस इंश्योर कि आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं जीएस मेंस की, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिकॉज जीएस में क्या होता है कि भाई बहुत अलग अलग एरिया से क्वेश्चन निकल के आते हैं एक ही पेपर में, और देन उनको लिखना होता है। लाइक 8 मार्क्स 12 मार्क्स में लिखना है तो आपको 150 मार्क्स एंड 100 वर्ड्स में, सॉरी 150 वर्ड एंड 100 वर्ड में लिखना है। तो उसके लिए भाई अगेन पेन रुक जाते हैं अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी हुई है, तो उसको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी करनी है। यहाँ पे आंसर राइटिंग के ऊपर आपको फोकस किसके करना है, 2 चीजों के ऊपर करना है टू इंश्योर। पहली चीज कि आपका जो क्वालिटी है ऑफ आंसर वो नीचे नहीं जा रही है। सेकंड चीज जो है वो है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। ये दोनों चीजें जो है एक साथ करनी डिफिकल्ट हैं। आपने जब भी प्रीलिम्स के टाइम पे प्रैक्टिस करी होगी तो या तो क्वालिटी के ऊपर फोकस कर रहे होंगे या ये देख रहे होंगे कि कितने टाइम में हो रहा है, बट पूरे पेपर को कवर करना विद इन द टाइम मेंटेनिंग द क्वालिटी, इट इज अ डिफिकल्ट टास्क। ये जो आपकी टेस्ट सीरीज रहेंगी या फिर जो आंसर राइटिंग आप करोगे उससे आपको ये सब चीजें होने वाली है या आप ये कर पाओगे। प्लीज इंश्योर आप ये कर रहे हो, ठीक है जी। देन सिमिलरली फॉर ऑप्शन, ठीक है जी। अब मेंस में क्या होता है, मेंस में बेसिकली आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है बट जेनेरिक आंसर लिखने हैं। हाउएवर जो ऑप्शनल है वहां पे आपको थोड़ा सा एकेडमिक आंसर लिखने होते हैं। सो ये जो शिफ्ट है बनाना डिफिकल्ट होता है, और जो आपने लर्न किया हुआ है अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को, उसके अंदर एकेडमिक्स, उसके अंदर जैसे कि आपके थिंकर्स हैं उनके आर्ग्यूमेंट्स लेके आने, उनके व्यू पॉइंट लेके आने, उनको जो है लाइक आप अपने आर्ग्यूमेंट को रीइंफोर्स करने की कोशिश करना, ये सारी चीजें जो है आपको करनी है। अगेन ऑप्शनल की भी आपको जितना ज्यादा हो सके आंसर राइटिंग करने की कोशिश करनी है अभी, ठीक है जी। ऐसे प्रैक्टिस, ठीक है जी। सो दिस इज द मोस्ट अंडरडॉग थिंग। मैं हर बार ही बोलता लेकिन यूपीएससी में भी ये इट इज ट्रू, ऐसे जो है वो बहुत ज्यादा इग्नोर किया जाता है, ठीक है कि नहीं। 100 मार्क्स का पेपर है आपका जरूर डेफिनेटली, ठीक है जी। बट अगर आप यहाँ पे एवरेज अगर 45 मार्क्स मिल रहे हैं, 45 46 मिल रहे हैं, इफ यू कैन स्कोर 60 हियर, 15 मार्क्स ऊपर चले जाओगे, 15 मार्क्स जो है आपको कंपटीशन में बहुत आगे निकाल देगा, ठीक है जी। अगर आपको वीडियो मिला हुआ क्या पता आपको एचएस मिल जाए, ठीक है। सो कहने का मतलब है कि ऐसे प्रैक्टिस जो है प्लीज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हफ्ते में एक ऐसे लिखने की कोशिश करो। अच्छी बात यह है कि हिमाचल में अभी भी जो है ऐसे हम लोगों को सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के ऊपर देखने मिल रहे हैं। धीरे धीरे फिलोसफिकल ऐसे जरूर आ रहे हैं, बट अभी भी ऐसे ऐसे हैं जहाँ पे आप लोग 15-20 एरियाज टॉपिक्स को कवर करके जाओगे तो वहां पे आप ऐसे इजीली लिख सकते हो, ठीक है जी। सो प्लीज प्रैक्टिस एटलीस्ट 1 एसे पर वीक, और इसको जो है इवेल्युएट जरूर करवाना है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हिंदी इंग्लिश, ठीक है भाई। बहुत बारी ऐसा हुआ है कि भाई हिंदी इंग्लिश में फेल हुए हैं, आपको पता है कि भाई मिनिमम मार्क्स यहाँ पे आपको लेने हैं। हिंदी इंग्लिश को जो है प्लीज इग्नोर नहीं करना है। इग्नोर करोगे तो बहुत बारी ऐसा होता है कि हिंदी में लैंग्वेज में फेल कर देते हैं, वो हम लोगों के लिए सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम हो सकता है। एक कार्य नहीं हो जाएगी कि भाई ऊपर इतनी अच्छी तैयारी करी नीचे हिंदी में फेल हो गए, ठीक है। ऐसा ना हो,
तो आपको पता है कमीशन जो है वो तो कभी-कभी हिंदी बहुत ज़्यादा टफ जो है मार्क करता है, तो प्लीज़ इसको आपने प्रैक्टिस करना है। एटलीस्ट हफ्ते में एक बारी जो भी आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं उनको प्रैक्टिस ज़रूर करो, ठीक है? तो ये हम लोग को एरियाज़ कवर करने हैं, एक्शन प्लान अब देने लगा हूँ, आई होप आप लोग यहीं पे हैं अभी। सो वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 पहले महीने का आपका एक्शन प्लान है। सो आपने क्या करना है वीकडेज़ में अपना 2 चीज़ें पढ़नी है, ऑप्शनल 1 लेके चलना है साथ में और साथ में जीएस 1 लेके चलना है। ऑप्शनल 1, जीएस 1 ठीक है जी, 4:4 रेशियो में बाँटना है आपने। 4 घंटे आपने ऑप्शनल को देने हैं, 4 घंटे आपको जीएस 1 को देने हैं, ठीक है जी। ये आपने करना है मंडे टू सैटरडे और संडे को आपने क्या करना है, 1 लिखना है एस्से, ठीक है जी। 1 लिखना है आपने एस्से, ठीक है। एंड साथ में आपने यहाँ पे क्या करना है और यहाँ पे आपने हिंदी या इंग्लिश को जो है आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी आपका वीक है हिंदी इंग्लिश को प्रैक्टिस करो। हमें जो है इसमें सिर्फ वही करना है कि लाइक ऑलमोस्ट आपको बस पास होने वाले परसेंटेज चाहिए, ज़्यादा नहीं अपने को करनी है, तो अराउंड 40% के आसपास में। तो ऐसे जो है प्रैक्टिस करनी है एक, एंड साथ में हिंदी इंग्लिश करना है संडे को। और साथ साथ में जो है आपने क्या करना है, जो वीकडेज में आप पढ़ रहे हो 4-4 8 घंटे पढ़े, तो यहाँ पे आपने 1 या 2 घंटे जो है आपने क्या निकालना है, आंसर राइटिंग के लिए निकालना है, टेस्ट के लिए निकालना है, ठीक है जी। सो जीएस 1 टेस्ट कौन से दोगे, जीएस 1 एंड ऑप्शनल के दोगे। ऑप्शनल 1 का मतलब बेसिकली है, ये ऑप्शनल 1 का मतलब इज कि भाई आप यहाँ पे पेपर 1 जो ऑप्शनल का पेपर 1 है उसको आप प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है कि नहीं। इस तरह से आपने करना है, ठीक है। ध्यान समझो, वीक 1 इज ऑप्शनल, दिन को डिवाइड करना है 4 घंटे, 4 घंटे में 4 घंटे ऑप्शनल, 4 घंटे जीएस 1, एंड उसमें जो है 2 घंटे आपने आंसर राइटिंग को देना है। ऐसे प्रैक्टिस जो है आपने करनी है संडे को, हिंदी इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है संडे को, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक एरियाज ही पढ़ने होते हैं हिंदी इंग्लिश में, ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, ठीक है जी। जहाँ से आप अपना स्कोर जो है इतना कर लोगे कि आप पास हो जाओ। सिमिलरली वीक 2 में जो है आप ऑप्शनल के ऊपर हो, जीएस 1 चल रहा है, एंड वीक 3 में आके जो है आप ऑप्शनल पढ़ रहे हो साथ में, जीएस 2 स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 2 हफ्ते आपने जीएस 1 को देने हैं, 2 हफ्ते आपने जीएस 2 को देने हैं, 2 हफ्ते आपने जीएस 3 को देने हैं, 6 हफ्ते हो गए आपके, ठीक है जी। एंड साथ में आपने क्या करना है, पहले 3 हफ्ते जो है आपने ऑप्शनल पेपर 1 पढ़ना है, देन नेक्स्ट 3 हफ्ते जो है आपने ऑप्शनल पेपर 2 पढ़ना है, ठीक है। सो ऑप्शनल 1 3 हफ्ते एंड ऑप्शन 2 जो है वो आपने 3 हफ्ते पढ़ने हैं, ठीक है कि नहीं। इस तरह से हम लोग चलेंगे। सिमिलरली वीक 2 में आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हिंदी इंग्लिश प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप करंट अफेयर्स के ऊपर जाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स का थोड़ा बहुत रेलेवेंस है, आपने कहीं ना कहीं उनको यूज करना है। करंट अफेयर्स जो है ब्रॉडली ऊपर के 2-3 महीने करंट अफेयर्स ऊपर ऊपर से पढ़ने हैं आपने, ये काम करना है। साथ में टेस्ट कंटिन्यू करने हैं, जो आप पढ़ रहे हो उसी के आपको टेस्ट देने हैं, ठीक है। ये टेस्ट वाइज भी अपनी रिविजन कर सकते हो या रिविजन के बेसिस पे आप अपने टेस्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है उसके ऊपर, ठीक है। इस तरह से करना है। फिर वीक 3 में आके फिर ऐसे प्रैक्टिस है और हिंदी इंग्लिश की प्रैक्टिस है, एंड फिर वीक 4 में आके आप जो है करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। जिनका वीक है वो सैटरडे एंड संडे को दोनों दिन जो है आप हिंदी इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हो एक हफ्ते में, सो दैट कैन ऑल्सो गिव मोर डेज टू इंश्योर कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट अगेन मोस्ट ऑफ यू जिन्होंने पेपर दिया है वो अलाइड में बैठे ही हैं, तो उन्होंने शायद हिंदी इंग्लिश की तैयारी करी होगी, ठीक है। सो इफ नॉट, इसको आप एक दिन एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगेन 5th 6th में आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। सो ऑप्शनल हम लोगों ने किया, ठीक है। ऑप्शन टू हम यहाँ पे स्टार्ट हो गए, जीएस 3 के लिए 2 हफ्ते दिए हमने, ऐसे प्रैक्टिस हमने तीसरा किया यहाँ पे, एंड जैसे हम लोगों ने वीकडेज में पढ़ रहे हैं उन्हीं के हम लोगों ने टेस्ट दिए हैं। वीक 6 तक आते आते हमने एससी की जगह करंट अफेयर्स किया है, ठीक है। ऑप्शन जीएस 3 करंट अफेयर्स, एंड देन आपके जो है जीएस 3 के टेस्ट हो गए, ठीक है जी। अब अगर कमीशन हमें जो है 2 महीने का टाइम दे रहा है, दैट मीन्स 8 वीक्स का हमारे पास टाइम है, तो लास्ट के 2 हफ्ते आपने क्या किया, आपने वीक 7 में ऑप्शनल फटाफट से रिवाइज किया, ऐसे प्रैक्टिस करी और करंट अफेयर्स रिवाइज करा यहाँ पे, ठीक है जी। तो वीक 7 आपने इसको दिया है, और वीक 8 जो है आप जीएस का जो जीएस पेपर 1 2 एंड 3 है उसे कंप्लीटली पढ़ रहे हैं, एंड साथ में थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, ठीक है कि नहीं। ये हमने करना, ठीक है। मैं यहाँ पे एचपीजी का अलग से नहीं बात कर रहा हूँ, तो मैंने जीएस जहाँ पे बोला है तो आई मीन जीएस 1 जीएस 2 एंड जीएस 3, ठीक है। सो इस तरह से आपने, जब मैंने जीएस बोला तो जीएस 1 जीएस 2 जीएस 3 की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग व्हाट आई एम टेलिंग टू, एंड दिस इज अ वेरी गुड प्लान। इसको आप फॉलो करोगे, कंपैरेटिवली आपका सारा सिलेबस कवर होगा, ऐसे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, और आपका जो है बेसिकली करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है, हिंदी इंग्लिश होगा, ये भी आप इजीली कवर कर पाओगे, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके साथ में वही है जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपको एक ना एक जगह जो है क्या करना है, आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है जी। आंसर इवेल्युएट कराने हैं, दिस कैन बी योर सीनियर, दिस कैन बी योर मेंटर, दिस कैन बी एनी इंस्टीट्यूट दैट यू आर गोइंग फॉर, ठीक है। इसको जरूर करना है, ठीक है। राइट आंसर राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई क्वालिटी मेंटेन करनी प्लस टाइम मैनेज कर पाना, इसके साथ ही आपको काम करना है। सो हमारी टेस्ट सीरीज ऑलरेडी जो लाइव है आप देख सकते हो, जीएस 1 जीएस 2 जीएस 3 टेस्ट जो हैं वो सारे हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। यू कैन गो एंड अटेम्प्ट दोस टेस्ट, और अपनी जो है प्रिपरेशन उसी टेस्ट के हिसाब से रख सकते हो। स्केड्यूल भी हम लोगों ने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, जस्ट गो, टेस्ट है, टेस्ट दोगे, टेस्ट क्लिक करोगे, साथ साथ में इवैल्यूएशन हो जाएगी, ठीक है। आपको वॉइस नोट्स मिलेंगे,
दैट कैन हेल्प यू गेट द बेटर पार्ट ऑफ इट एंड इंश्योर कि आपकी आंसर राइटिंग जो है वो इम्प्रूव हो रही है, ठीक है. सो आई होप यू पीपल विल फॉलो दिस. थैंक यू वेरी मच and I will see you next time giving you more aspects of this examination. Bye bye. Jai Hind.